सबको जय मसीह की। मैं पास्टर डैनियल आज की सुबह के मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन का मुख्य विषय है पाप हमें अपना गुलाम बनाते हैं, यानी हमें गुलामी की तरफ लेके जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक पिता और पुत्र था और वो पुत्र जो है उसका थोड़ा शरारती था। एक दिन पिता ने कहा, बेटा मुझे शहर तक जाके आना है, घर का ख्याल रखना। पिता चला गया और पुत्र शरारती करने लग गए। गुलेर में वो पत्थर लेकर घूम रहे थे। अचानक उसके गुलेर से एक पत्थर निकलकर घर के एक मुर्गे के सर पे लग गया और वो मुर्गा तुरंत वहीं ढेर हो गया और वो डर गया और तुरंत उन्होंने जाके क्या किया, उस मुर्गे को मट्टी खोदकर दबा दिया, यानी छुपा दिया। परंतु ये सब घर की नौकरानी ने देख लिया और उस घर की नौकरानी ने कहा, रुक जा, तेरे पापा आने दे, सारा बता दूंगी। तो वो पुत्र छोटा बच्चा था, डर गया। इसलिए उन्होंने विनती की कि आंटी आप कृपया मेरे पिताजी को मत बताना, क्योंकि वो मुझे डांटेंगे और शायद मारेंगे। तो उस नौकरानी ने कहा, ठीक है, एक शर्त है और वो यह है कि जो मैं कहती हूँ वो तुझे करना होगा। तो उस छोटे बच्चे ने डर के मारे कह दिया कि ठीक है आंटी, आज के बाद जो आप कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ, परंतु ये सब आप मेरे पिताजी को बताना नहीं है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तो इस कारण से जब पिता आया शाम को, उन्होंने देखा कि घर का एक मुर्गा कम हो रही है और उन्होंने यहाँ वहाँ पता निकाला, कहीं से पता नहीं निकला और पुत्र से पूछा। पुत्र ने कहा, पापा मुझे नहीं पता। और फिर इस प्रकार से हुआ ये कि रात बीत गया। अगले दिन नौकरानी आई काम के लिए और फिर उन्होंने उस बेटे को आवाज़ दी। वो तुरंत दौड़ के आए, जी आंटी। और नौकरानी ने उससे कहा कि जाके एक बाल्टी पानी लेकर आ, और उन्होंने तुरंत दौड़ कर एक बाल्टी पानी ला के दे दिया। और नौकरानी ने कहा झाड़ू मार, उन्होंने झाड़ू मारना शुरू किया। पोछा मार, पोछा मारना शुरू कर दिया। ये सब देख कर के उसके जो पिताजी है हैरान हो गए कि आज मेरे बेटे को हुआ क्या, ये सब परिवर्तन कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ। परंतु वो हकीकत नहीं जानते थे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बच्चा बड़ा परेशान हो गया। बच्चा बड़ा परेशान हो गया और उसके बाद उसकी बेचैनी और घबराहट बढ़ती गई। परंतु उसकी ये मजबूरी थी, क्योंकि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, एक अपराध जो उसने दबा के रखा हुआ है। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि मैं कुछ भी हो, आज अपने पिताजी को अपने सारे गुनाह, यानी जो भी मेरे गलतियां हैं, अपराध है, मैं उसके सामने मान लूँगा और अपने पिताजी से क्षमा मांग लूँगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने पिताजी के रूम में जाके शाम के टाइम पिताजी से कहा, पिताजी मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, पहले एक शर्त है, क्या आप मुझे मारोगे तो नहीं। पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, परंतु हमेशा सच बोलना और कुछ भी नहीं छिपाना। पुत्र का हौसला बढ़ गया और पुत्र ने कहा, पापा असल में जो उस दिन हमारे घर में एक मुर्गा कम पड़ गया था, वास्तविकता यह है कि मेरे हाथ से गुलेर में से एक पत्थर उसके सर पे लग गया और वो मर गया। ये गलती से हुआ और मैंने उसको मट्टी के अंदर दबा दिया। पापा सॉरी, मुझे माफ़ करो, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। पापा बड़ा खुश हो गया। हालांकि उसको बुरा लगा, परंतु इसलिए खुश था कि बेटे ने अपने गुनाह को कबूल किया और ये भी अंगीकार किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और पिताजी ने उसे बड़ी खुशी हृदय के साथ गले लगाया और चूमा और कहा, पुत्र मैंने तेरे अपराध क्षमा कर दिए। उस दिन उस बेटे के हृदय से ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे लगा कि मैं अब आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। और अगले दिन वो नौकरानी आई, उसने वैसे ही, बेटा इधर आ, एक बाल्टी पानी लेकर आ, ये सब। लेकिन पुत्र ने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। और फिर वो नौकरानी उसे उसी तरह डराने लग गई कि मेरे पिताजी को बता दूंगी, वो तुझे मारेगा, ये वो। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस पुत्र ने अपने पिता के सामने अपने सारे गुनाह को कबूल कर लिया है और वो आज आज़ाद है, हर गुलामी से, हर डर से। हालेलुया। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, कई बार हम अपराध, गुनाह, गलतियां करते हैं। हाँ, हमसे गलतियां होती है, परंतु हम अपनी अपराध और गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। परंतु याद रखें मेरे प्रियो, जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं उन अपराधों के कारण, उन पाप के गुलाम बन जाते हैं और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता। और फिर शैतान क्या करते हैं, उसी पाप को और उसी पाप के आड़ में आपसे, हमसे
हर वो कार्य करा देते हैं जो हम करना भी साथ नहीं चाहते हैं। पाप हमें अपना गुलाम बनाते हैं और वो हमें डराते हैं, हमें सताते हैं। मेरे प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय में, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हुआ ये कि परमेश्वर के लोग इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर पाप किया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। ऐसे लिखा है, 6 का 1 पद में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों ने फिर बुराई की, पाप की, परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया। इसलिए परमेश्वर ने उनके दुश्मनों के हाथ उनको 7 वर्ष तक के लिए कर दिया। यानी कि मिद्यानी लोग जो उनके दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया, इजराइलियों के ऊपर आक्रमण किया और उनको पराजित कर दिया और उनको अपना गुलाम बना दिया और वो उनको सताने लग गया, बहुत दुख देने लग गया। उनके दुश्मनों की संख्या टिड्डियों से भी बढ़कर संख्या में था और वो उनको बहुत दुख देता था। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को परमेश्वर के सम्मुख रखा, परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए अपने दास गिदोन को उसके बीच छुड़ाने वाला के रूप में भेज दिया और परमेश्वर ने उनको अंत छुड़ाया उनके दुश्मनों से, उनके उस गुलामी से। जी हाँ मेरे प्रियो, 7 वर्ष तक वो उनके गुलाम में रहे और बहुत ही कठोर गुलामी थी ये, बहुत ही दुख भरी गुलामी थी और हमेशा उनके दुश्मन उन पर हावी रहा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं, बाइबल धर्मशास्त्र हमें बताते हैं, पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने जब हम अपने अपराधों को मानते हैं, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो दया का सागर है, क्षमा का खानी है। मेरे प्रियो, जब तक हम अपने पाप को अपने अंदर दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, वो पाप हमें अपना गुलाम बना देंगे और वो हमसे वो हर कार्य कराएंगे जो हम वास्तव में साथ करना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए हमें अपने पाप को दबा के छुपा के नहीं रखना चाहिए। गलतियां सबसे होती है, परंतु आज अगर आपसे मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है, प्रभु के सामने मान ले, परमेश्वर के सामने अंगीकार कर ले, क्षमा मांगे और कहे, परमेश्वर मैं आज के बाद कोई गुनाह अपराध नहीं करूंगा। परमेश्वर दया का सागर, वो अवश्य हमें क्षमा करेगा और देखिए आपके सर से कितना बड़ा बोझ हटता है। परमेश्वर हमें आज़ाद कर देगा, परमेश्वर हमें आनंद और खुशी से भर देगा, प्रभु हमें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। आज के सुबह के मन में प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अवश्य ही लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलना। और अगर कोई प्रार्थना विषय है तो आप हमारे इस नंबर पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद। आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे भाई बहनों के लिए, सुनने वाले तमाम सबके लिए मैं दुआ मांगता। विशेष मैं प्रार्थना करता हूं भाई अमित के लिए, जिनको प्रभु कोरोना पॉजिटिव आया। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर उस भाई को छू और उनको चंगा कर। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ उस भाई के ऊपर हो और प्रभु वो भाई इसी वक्त चंगा हो जाए। तेरे वचन को भेज कर उस भाई को चंगा कर। हमारे कलीसिया में और हमारे आसपास भाई बंधुओं में अगर कोई भी ऐसा है जिनको कोई दुख बीमारी है, आप परमेश्वर चंगा कर, हर बंधन से सबको आज़ाद कर। प्रभु हम सबको अपने वचनों से भर। सारी महिमा तुझे देता, यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद। आज के दिन आप सबका मंगलमय हो। जय मसीह।